हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। बहुत दिनों से मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। कुछ पर्सनल इशू था, इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब से आपका जो है वीडियो लगातार आएगा, ठीक है। इसलिए जो भी आपका इशू है या फिर जो भी आप चाहते हैं, जिस भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। देखिए, आज मैं आपको वीडियो लेके आई हूँ। आप सब जानते हैं कि हमारा सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है। आप सब जानते हो कि यूजी FY UGP का जो सेशन था, उसमें सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम हो गया है और सेमेस्टर 3 में आप लोग आ गए होंगे। एडमिशन अभी नहीं हो रहा है, एडमिशन का डेट नहीं निकला है अभी। लेकिन हाँ, सो हमारा सिलेबस कुछ कुछ जारी हो गया, तो धीरे धीरे करके मैं आपका सारा सिलेबस अपलोड करती जाऊंगी। आज हम लोग बात कर रहे हैं केमिस्ट्री के सिलेबस की, ठीक है। केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारी नई नई चीज़ आपको पता चलेगी, क्योंकि आपका इस पर 2 पेपर होने वाला है। तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा, और जो भी आपको डाउट होगा कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। देखिए, यहाँ पे केमिस्ट्री लिखा हुआ है, ईयर 2022-23। यहाँ पे सेशन उन लोगों के लिए जो 2022 से 26 वाले हैं, ठीक है, जिनका 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। यहाँ पे सारा मेंबर ऑफ बोर्ड दिया हुआ है, इस सब का आपको ध्यान नहीं देना है। आपका यहाँ पे देखिए, ये सारा जो मार्किंग स्कीम होता है, वो सारी चीज़ें हैं, इसे भी आपको ध्यान नहीं देना है। इसमें सब कुछ आपका देखिए दिया गया है। अगर आपको सारे सेमेस्टर के बारे में जानकारी लेनी है, क्या होगा आपका सेमेस्टर 1 में, 2nd में, 3rd में, 4th में, तो यहाँ पे सब कुछ जो आपको दिया गया है, ठीक है। अगर आप समझना चाहते हैं समझ सकते हैं यहाँ से, अदरवाइज जो है सो स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग उतना अभी नहीं जाएंगे, उतना एडवांस में, बट मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगी। देखो थोड़ा सा यहाँ पे, आप जानते हो कि आपका कॉमन कोर्स आप समझ रहे होंगे, MJ समझ रहे होंगे, IRC समझ रहे होंगे, ये सारे कोड है सब्जेक्ट्स के, है ना। लेकिन कुछ और भी कोड्स होते हैं जो हमें नहीं पता, जैसे कि AEC, VAC, SEC, MDC, MN, MJ, ये सब हमारा जो था सेमेस्टर 1 में सिलेबस रह चुका था। जैसे कि आप देखिए, मेजर अगर किसी का भी जो भी हो, अगर हम लोग यहाँ पे आज केमिस्ट्री की बात करें, जिसका केमिस्ट्री होगा वो केमिस्ट्री होगा, है ना। लैंग्वेज, ये तो कम्युनिकेशन स्किल आपका था ही। तो इसमें है सो इंग्लिश और हिंदी में हमारा सबसे पहले सेमेस्टर 1 में आपका हिंदी था, सेमेस्टर 2 में आपका इंग्लिश आया था। वैल्यू एडेड कोर्स में आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया होगा, फिर जो है सो एंटरप्रेन्योरशिप था, फिर आपका एक और जो भी होगा आपका, उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं सेमेस्टर 2 में। आप देखिए, हमारा जो था आप लोगों का इंग्लिश का होगा, पेपर इंग्लिश का कम्युनिकेशन स्किल होगा, फिर इसके इन्हांसमेंट कोर्स 2, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स 2, माइनर फ्रॉम वोकेशनल स्टडीज़। वोकेशनल मतलब कि जो भी आपको IRC वगैरह लेना है वो, मेजर पेपर 2, मेजर पेपर 3, ये आपका 2 में था, ठीक है। इसके बाद 3 में आ गया आपका जो है सो यहाँ पे 2 मेजर पेपर होने वाले हैं। इसको आइए आप हम लोग जो पूरा है सो समझते हैं। इस तरह से आपको पूरा बाउंस करेगा। मैं आपको उतना नहीं बताऊंगी, मैं आपको बस सिंपली आपको जो पढ़ना है, जो आपके लिए मायने की चीज़ है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टू द पॉइंट में आपसे बात करूंगी, ठीक है। ये सब आप उतना ध्यान मत दो। जो भी आपका सिलेबस आने वाला है वो सब कुछ जो है सो आपको मिल जाएगा एकदम आराम से। जो भी आपको चाहिए वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। देखिए, यहाँ पे जो आपका दिख रहा है, जिनका भी केमिस्ट्री ऑनर्स है, उन लोगों के लिए ये जो है वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, मेजर 1, मेजर 2, मेजर 3, मेजर 4। ये सेमेस्टर 1 में था बस मेजर 1, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, है कि नहीं। और मेजर सेमेस्टर 2 में आपका आ गया 2, मेजर 2, मेजर 3, जो कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था 75 नंबर का, और 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल था, ठीक है। दोनों मिलाकर आपका 100 हुआ था। उसी तरह से आप जब सेमेस्टर 3 में आ गए तो आपका मेजर 4 आ गया, जो कि है फिजिकल केमिस्ट्री। क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री। जरा सा ध्यान दोगे यहाँ पे, फिजिकल केमिस्ट्री में जो आपका है, यहाँ पे मिड सेमेस्टर में तो 25 नंबर का होगा, और एंड सेमेस्टर में 75 नंबर का होगा। ये आपका हो गया 100 नंबर का, ठीक है। इसके बाद देखिए, फिजिकल के अलावा प्रैक्टिकल 2 फिजिकल का है, जो दोनों को मिला के 100 हो गया, 25 नंबर का जो होने वाला है, जो भी आपका होगा। इसके बाद देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 है, और फिजिकल केमिस्ट्री, अच्छा यहीं तक था, यहीं तक था, मेजर 4 और मेजर 5 यहीं तक है आपका। फिजिकल 3rd की बात करें तो यहीं तक है आपका फिजिकल केमिस्ट्री और प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री का, ये सारी चीज़ें थी। फिर 4 में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखोगे, फिजिकल केमिस्ट्री देखोगे, फिर 5 में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, फिर 6 में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल, फिर 7 में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल, फिर आपका 8 में फिजिकल ऑर्गेनिक जनरल केमिस्ट्री, रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ये आप देखिए क्वेश्चन कैसे सेट होता है उसके बारे में आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो ये पूरा आपको फॉर्मेट एक तरह से आपको दिया गया है, पूरा मॉडल आपको दिखाया गया। आप 2 बार एग्जाम दे चुके होंगे तो आपको पूरा याद भी हो गया होगा, ठीक है। इसको हम लोग डील नहीं करेंगे। इन सेमेस्टर आपका 60 नंबर का होता है, ठीक है। बाकी जो आता है आपका प्रैक्टिकल और इंटरनल मिला के टोटल 100 हो जाता है।
यहाँ से देखिए यहाँ पे आपका सेमेस्टर 1 का सिलेबस आ गया। ये तो आप सब जानते हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, है ना। इस ऐसे से आप जानते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर, प्रोपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग, और आपका था इनऑर्गेनिक पॉलीमर, ठीक है। फिर सेमेस्टर 2 में जब हम लोग आ जाएंगे तो यहाँ से आपका आ गया है ऑर्गेनिक वाला जो भी था सिलेबस, है ना। तो ये सब भी आप पढ़ चुके हो, हिस्ट्री, केमिस्ट्री वगैरह। अब आप आएंगे सेमेस्टर 3 में, ठीक है, जो कि आपका मेजर कोर्स 3 जो वही है आपका। सेमेस्टर 2 का ही प्रैक्टिकल वाला हो गया। सेमेस्टर 3 में अब हम लोग आ गए, इसको बोलते हैं मेजर 4। क्या बोलेंगे इसको? मेजर 4 फिजिकल केमिस्ट्री 1, ठीक है। इसमें देखिए आप क्या 25 का इंटरनल होता है, 75 का होता है एक्सटर्नल, जिसमें 60 का आपका जो है सो होगा थ्योरी और 15 का आपका प्रैक्टिकल होने वाला है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें चैप्टर्स क्या है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले आप ऐसे सेमेस्टर 3 का हेडिंग दे लो, ठीक है। सिलेबस लिखना है आपको, हेडिंग दो। सबसे फर्स्ट चैप्टर लिखोगे यहाँ पे गैसेस स्टेट, जो कि आपका पहला चैप्टर पढ़ना है। इसमें बहुत सा लंबा टॉपिक है, ये बहुत 1 महीने से ऊपर चलने वाला ये मुझे लग रहा है चैप्टर। इसके बाद देखिए आपका सेकंड है लिक्विड स्टेट, जो हफ्ता 10 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड आपका ये हो गया। थर्ड है आपका सॉलिड स्टेट। क्या है? सॉलिड स्टेट में भी टॉपिक्स अच्छे सारे दिए हुए हैं, इसको भी आपको पढ़ने में लगेगा टाइम, इसलिए आप जो है सो पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि पढ़ने में आपको टाइम लगेगा और फिर अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम तक, क्योंकि आपका एग्जाम जो सेमेस्टर 3 का वो भी है सो जनवरी तक हो ही जाएगा। देखिए 4 यूनिट क्या है? आयनिक इक्विलिब्रिया। ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा ही टॉपिक है। इसमें आप देख सकते हैं थोड़ा सा टॉपिक ऊपर है और भर के टॉपिक नीचे दिया हुआ है। ये बहुत ही अंदर वास्ट में आपको पढ़ना है। टोटल आपको पता चल रहा है क्या कि सेमेस्टर 3 में आपको फिजिकल में 4 यूनिट्स पढ़ने हैं, गैसेस स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट और आयनिक इक्विलिब्रिया। द इम्पोर्टेंट पॉइंट वाज दैट कि आपका एक जो थ्योरी वाला जो भी था वो कंप्लीट हो गया 100 नंबर का। इसमें आपको 4 यूनिट दिए गए हैं, जो कि आपका 75 नंबर आपका इंटरनल होगा, सॉरी एक्सटर्नल होगा, और 25 नंबर आपका इंटरनल होगा, दोनों मिला के। इसमें आपका प्रैक्टिकल भी ऐड है। मैं बता दूं कि इसमें जो ये 75 जो आपका फाइनल होने वाला है एक्सटर्नल, उसमें 60 का आपका थ्योरी होगा और 15 का प्रैक्टिकल होगा, जैसा कि हमेशा होता है। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो आपका जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसमें आपको एक पेपर अलग से दिया गया जो 100 नंबर का है, ठीक है। इसका पासिंग मार्क्स 40 नंबर है। यहाँ पर देखिए 100 नंबर का दिया गया है। इसमें क्या है? ये प्रैक्टिकल है, सिर्फ इसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिकल पढ़ना है। 2 प्रैक्टिकल होंगे, 40 नंबर का, 80 नंबर का हो रहा है। वाइवा होगा 15 नंबर का और 5 आपको नोटबुक का मिलेगा, तो हो गया आपका 100 नंबर। इसमें कोई इंटरनल नहीं होगा। आपकी कॉपी के, वाइवा के और 2 प्रैक्टिकल के आपको नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका जो था इंपॉर्टेंट था सेमेस्टर 3 में। यहाँ पे क्या बोल रहा है? 2 एक्सपेरिमेंट्स आर टू बी परफॉर्म्ड। आपको जो 2 एक्सपेरिमेंट को ही बनाना है, जो दोनों में आपको 40 नंबर का होगा। यूनिट आपके पास इतना ही 3 यूनिट दिया हुआ है जिसको आपको पढ़ना है। क्या है वो? सरफेस टेंशन मेजरमेंट और विस्कोसिटी मेजरमेंट यूजिंग ओस्टवाल्स विस्कोमीटर, एंड द थर्ड इज थर्मोकेमिस्ट्री। तो ये 3 आपको प्रैक्टिकल करने हैं और पढ़ना है, और 2 क्वेश्चन आपको आएगा 40 नंबर का। इस तरह से 80 नंबर आपका होता है। इसके बाद आप देख रहे हो कि आपको कुछ बुक्स वगैरह रेफरेंस किया हुआ है जो आप खरीद सकते हो, पढ़ सकते हो। इसके बाद आपका सेमेस्टर 4 आ जाएगा, जो अभी आपको ध्यान नहीं देना है, ज़्यादा आप ओवर मत लीजिए। जो आपको इंपॉर्टेंट वाली बातें हैं बस उसी पर ध्यान दीजिए, उसी पर फोकस करिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको केमिस्ट्री का सिलेबस समझ में आ गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट रह गया है या फिर कुछ भी आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दें। थैंक यू।